बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। अल्लाह पाक हम सब अपने अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, यही है मेरी दिल से दुआ। और यहाँ जी ये रात का टाइम था, तो जी यहाँ पर मैं ब्रश कर रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रही, तो मेरा मतलब बेड पे से नहीं उठ पा रही, तो फिर बस भाभी ने और यहाँ पर जी मैं फेस वॉश कर रही थी और बस मैंने कहा चलो अभी कर लूँ, नहीं तो मैं उठ नहीं पा रही, परेशान हो रही अपने पैर से। एक पैर में मेरे ना बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही, नसों में जो दिक्कत होती है ना वो दिक्कत हो रही। पहले मेरी रीढ़ की हड्डी में थी और अब मेरे पैर में हो रही थी। तो यहाँ पर जी मैंने फिर उठी हल्के से करा, मैंने कहा चलो कर लेती हूँ। उसके बाद जी भाई यहाँ पर चाट के पत्ते लेकर आए थे, देख सकते हो आप। और चाट मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है, पकोड़े चाट ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर भाई लेकर आए थे, तो कह रहे थे खा लो, तो उन्होंने यहीं पर रख दी थी मेरे पास बेड पर ही। तो यहाँ पर मैं और मेरी भाभी सिस्टर सब खा रहे थे मिलकर। और उसके बाद जी ये रात का था, रात का ही है ये मतलब रात में ही ना साफ़ करके रख रही थी सिस्टर और भाभी के सुबह ना नाश्ते में पराठे बनाएंगे। बथुए के पराठे ना बहुत शौक से खाते हैं हमारे यहाँ, अच्छे लगते हैं सभी को। अच्छे हमारे यहाँ ना नाश्ते में खिचड़ी पराठे, आलू के पराठे, सभी तरह के पराठे या घी की रोटी होती है ना, वो सभी नाश्ते में खाते हैं, अच्छे लगते हैं। लेकिन कुछ जगहों पे मैंने देखा नहीं खाते, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह का नाश्ता करते हैं। अंडा ब्रेड और बॉयल अंडे इस तरह से अच्छे लगते हैं, सभी खाते हैं, बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं, नाश्ता कर लेते हैं अच्छे से। और भाई को भी मेरे बहुत ज़्यादा पसंद है इस तरह से बथुए के पराठे घी की रोटी इस तरह से। तो यहाँ पर जी दोनों कर रही थी सिस्टर और भाभी, देख सकते हो आप। उसके बाद जी ये मॉर्निंग का है, यहाँ पर आ गई थी चाय और ये है मज़ेदार से बथुए के पराठे, देख सकते हैं। और साथ में जी शकरकंदी बॉयल की थी और सिंगाड़े थे और ब्रेड थे, जिसका मतलब जो दिल करे ना वही खा लेता है। तो यहाँ पर जी सबसे अच्छे तो थे पराठे, क्योंकि पराठे बहुत अच्छे लगते हैं मौसम के, देख सकते हो आप बथुए के पराठे। तो यहाँ पर जी हम नाश्ता कर रहे थे मिलकर। और उसके बाद यहाँ पर दोनों बहनें खेल रही थी, देख सकते हो, सारा और शर्फा। और सारा कही थी मम्मा हम सेम सेम कपड़े पहन रहे हैं। उसके बाद जी मेरी भाभी आ गई थी यहाँ पर मुझे देखने के लिए, कह रही थी कि टाइम नहीं मिल रहा था, मैं सोच रही थी कि जाऊँ, तो फिर वो शिवरा को लेकर आ गई थी। ये प्यारी सी शिवरा देख सकते हो आप, मैंने इसको पहले भी दिखाया था। माशाल्लाह जी बहुत प्यारी सी हो रही है, देख सकते हो। पहले ये छोटी सी थी, अब माशाल्लाह जी सही हो रही है। और यहाँ पे इसकी बहन भाई खेल रहे हैं और सारा खेल रही है। उसके अच्छा ये ना कई रोज़ के थोड़े थोड़े से क्लिप हैं, आप सोचेंगे कि ये रात के ही हैं। तो यहाँ पर भी भाई रात में ही लेकर आए थे ये खजूर का शेक जो होता है, तो यहाँ पर जी बच्चों को दे रही थी मैं कि लो खाओ पियो। तो बच्चे ना, मेरे बच्चे इस तरह की शेक नहीं पीते, आपको पता भी होगा। तो यहाँ पर वो कह रहे थे नहीं फिर भी ले लेंगे, मैंने कहा चलो ले लो। तो यहाँ पर जी ये सारा ने तो थोड़ा बहुत ले लिया था, लेकिन अब्दुल आदी ने ना खोल के ऐसे ही छोड़ दिया था देखने के बाद कि मम्मा मैं नहीं लूँगा। उसमें टूटी फूटी भी थी, तो देखो बच्चों ने नहीं, अब्दुल आदी ने बिल्कुल नहीं पिया था, सारा ने थोड़ा बहुत ले लिया था। और अब्दुल आदी देखो कैसे खेल कर रहे थे। अब्दुल आदी सोचे थे कि दूसरा है, लेकिन ये देख कर ना फिर बस उन्होंने छोड़ दिया था। और ये है संडे का और 7:30 बज रहे थे। यहाँ पर जी मैं उठ गई थी और साथ में जी मेरी बेटी भी उठ गई थी। जब मैं उठती हूँ ना साथ साथ उठती है। और सारा और अब्दुल आदी सो रहे थे। और मैं क्यों उठी हूँ चलो बताती हूँ मैं किस लिए उठी हूँ। भाई ना मुझे ले जा रहे थे किसी डॉक्टर हकीम, किस तरह के हैं वो पता नहीं, भाई काफ़ी दूर है सहारनपुर, तो वहाँ ले जाएंगे। तो भाई ने ना ये कहा था कि 7 बजे उठ जाना, तो फिर मैं भी जल्दी उठ गई थी आहिस्ता आहिस्ता। और भाई भी उठे हुए थे, लेकिन फिर ना जो हमारे साथ जा रहे थे ना तो वो नहीं गए थे, तो हम लेट हो गए थे, उनके चक्कर में लेट हो गए थे हम। उसके बाद जी हम चल दिए थे 10 बजे, 10:30 बजे हम चल दिए थे। अच्छा एक भैया के दोस्त की वाइफ थी वो लेकर जाते, और एक बुज़ुर्ग थे वो भी यहीं के थे, तो वो जाते, लेकिन फिर वो दोनों ही नहीं गए थे। तो फिर भैया और मैं अकेले ही गए थे। और यहाँ पर जी छोटी सी हाइट के थे वो बुज़ुर्ग, तो दहाड़ी देखो देख सकते हो, और साइड से जा रहे थे, तो मैं भैया को दिखा रही थी। उसके बाद जी हम चल दिए थे। और यहाँ पर जी हमें वेट करना पड़ा था, इस ट्रेन आ रही थी।
फास्ट ट्रैक पे? नहीं, रिचार्ज है नहीं इसमें। अच्छा, स्कैन ही नहीं, इस पे तो केस चलता है, ये वो नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है ये। हाँ, तो भैया हमने कहा भाई हमारे में बड़े वाला कहीं लगा हुआ नहीं, ट्रक के पीछे निकाल लो, जल्दी निकल जाओगे। कार वाले तो झंझट करते हैं ना, ट्रक के पीछे निकालो। कहने लगे जी हमारे 2 लड़के हैं, छोटे वाला लग गया, बड़े वाला कहीं लगा हुआ नहीं है, तुम उसे कहीं लगवा दो। फिर तुम जैसे कहोगे वैसे कर लेंगे। मैं कहा भैया लगने की कोई गारंटी कोई नहीं। गारंटी नहीं। और ये जी दरोगा थे, ये बात कर रहे हैं ना, तो ये भैया से अपनी बात कर रहे थे और यहाँ पर कुछ दूर तक ही हमारे साथ चले। फिर हमारी ना कार ख़राब हो गई थी, तो फिर ये ना चले गए थे दूसरी बाइक पे, देख सकते हो ये जा रहे थे क्योंकि इन्हें जल्दी थी। लेकिन बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। और यहाँ पर जी हमारी कार में पंचर हो गया था और भैया ना स्टेपनी जो होती है वो भूल गए थे रखने के लिए। तो यहाँ पर जी बस मैं और भैया ही वेट कर रहे थे। हाईवे था, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कोई भी कार रुक नहीं पा रही थी। सब ना मतलब जल्दी जल्दी जा रही थी। भाई कह रहे थे अगर रुक जाए तो मैं किसी से हेल्प ले लूँ। फिर ना मेरे पैर में देखो, इस वाले पैर में इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती। मैं बैठी थी लेकिन बस मजबूरी थी मेरी बैठने की। मुझे बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा। फिर भाई भी देखो परेशान हो रहे थे, कोई भी कार रुक नहीं रही थी। जब कोई भी रुक नहीं रही थी, इतना हाईवे चल रहा था, इतना तेज़ चल रहा था कि भाई ने कॉल की, यहीं करीब में ही 10 मिनट के रास्ते से आए थे वो, देवबंद से आए थे। भाई के मिलने वाले थे लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे पहुंच गए थे, ज़्यादा हमें वेट करना नहीं पड़ा था। और उन्होंने हेल्प करी थी, साथ साथ उनके ही गए थे हम। तो यहाँ पर बस भाई कभी इधर वेट कर रहे थे, कभी इधर कर रहे थे। नहीं तो भाई रखते हैं ना वो कार में, फिर दिक्कत नहीं होती। लेकिन वो कह रहे कि मेरे जहन से निकल गई, मैं रखना चाह रहा था, मैं बिल्कुल भूल गया। तो बस यहाँ पर हम वेट कर रहे थे उनका। किसी ने खाने में निकाल लिया, नहीं पता। और जी अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी कार पंचर सही हो गया था। क्या होता है मुझे नहीं पता, वो स्टेप उससे चेंज किया था, टायर चेंज किया था, क्या किया था। उसके बाद भी इन्होंने कहा कि नहीं दूसरा भी सही कराऊंगा। भाई ने कहा मैं दूसरा भी सही कराऊंगा। तो ये कह रहे थे चलो वहीं मेरे साथ पीछे पीछे आ जाओ, मैं बता दूंगा, अच्छी शॉप है। और फिर इनको वहीं पर बाइक खड़ी करनी पड़ी और फिर हमारे साथ गए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह जी साथ गए थे और साथ ही आए थे फिर। और ये जी देवबंद है शायद, हाँ देवबंद है। तो यहाँ से जी पंचर सही कराया था भाई ने कि चलो सही करा लूँ। वैसे तो कार तो सही हो गई थी कि दूसरा भी सही करा लूँ, रास्ते का कुछ पता नहीं। तो यहाँ पर जी वो और टायर सही करा कर ना फिर भैया ने कार में रख लिया था कि फिर ज़रूरत पड़ती है। इधर की साइड ना हम ज़्यादा भी नहीं आते और भैया को इस साइड का ज़्यादा मतलब पता नहीं था। जिस एरिया में हम गए थे ना उधर का तो बिल्कुल ही नहीं पता था। तो फिर वो साथ साथ भाई के मिलने वाले थे, साथ साथ गए थे। वो शॉर्ट रास्ते से ले गए थे कि सहारनपुर के बाहर बाहर से जाएंगे, अंदर से जाएंगे ना तो बहुत रश रहता है, हम बाहर की साइड से जाएंगे। तो हम ना टाइम पे सही पहुंच गए थे, नहीं तो ऐसा लग रहा था कि कैसे जाएंगे। तो फिर हम पहुंच गए थे। और यहाँ पर जी मुझे बहुत परेशानी हो रही थी, देख सकते हो मेरे पैर में भी पट्टी नज़र आ रही होगी आपको। तो मुझे ना चलने के लिए कहा था कि आप चलो आहिस्ता आहिस्ता, और मेरे से चला नहीं जा रहा था। चप्पल भी ना उन्होंने अपने दिए थे, नहीं तो मैं तो शूज़ पहन ली थी। और यहाँ पर ये भी काफ़ी रश था, मतलब आ रहे थे जा रहे थे, हमारे से पहले भी थे। और ये ना वो होती है ना नई कॉलोनी बनती है, प्लॉट कटते हैं, तो जी ये बहुत शांत एरिया था। अभी इतना यहाँ पर ना भीड़ भाड़ नहीं थी। और ये बच्चे ना यहाँ पर खेल रहे थे अपनी दादी के साथ, पता नहीं दादी थी या नानी थी। तो यहाँ पर जिस तरह से थे और भैया भी यहीं पर बैठे थे। और बस मुझे बहुत परेशानी हो रही थी और वो कह रहे थे कि आप ना चल के दिखाओ, यहाँ पर चक्कर लगाओ। तो मैं बस आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। और थोड़े से क्लिप मैंने आपके साथ शेयर करने के लिए कि आपको बता दूं, इनका यहाँ पर सैलून है और सैलून के बराबर में ये देखते हैं मरीज़ को, जैसे मुझे नसों की दिक्कत होती है जिनको,
तो यहीं पर ये देखते हैं। तो ये बस मैंने ये व्लॉग ना छोटा सा है या बड़ा सा जैसा भी आप समझो, आपके लिए बनाया था कि आपको पता चल जाएगा। और जैसे मेरी तबीयत ठीक होगी और मुझे लगेगा कि हाँ मैं वॉइस ओवर कर सकती हूँ, क्योंकि अम्मी के घर आके वॉइस ओवर करने में बहुत दिक्कत होती है। तो जैसे मेरी तबीयत ठीक होगी इंशाल्लाह वैसे ही मैं व्लॉग अपलोड कर दूँगी। ये मैंने छोटा सा व्लॉग आपके लिए बनाया है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।